अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे चक्र के भय से ऋषि दुर्वासा को भगना पड़ा। ये कथा अपने प्रभु के कुटुंब से जुड़ी हुई। इनके पूर्वज थे अम्बरीश नाम के, उन्होंने कोई यज्ञ किया था एक। अब यज्ञ के समापन में ब्राह्मण भोजन होता है। दुर्वासा जी को आमंत्रित कर लिया गया। दुर्वासा जी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा ने कहा कि हम सब अभी कुछ स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। तो स्नान के लिए निकल गए। स्नान के लिए निकल गए तो टाइम लग गया। अब खुद ही गलती किसी को दिखती नहीं है। क्यों रामनिवास नहीं दिखती ना, अपनी गलती थोड़ी दिखती है। हम तो बिल्कुल सही है, गलत तो अगला। खुद को टाइम लग गया, वो समझ में नहीं आया। कोई एक नई नई बहू आई थी ससुराल में, तो सास ने कहा तो यहां स्ट्रिक्ट ऑर्डर चलते हैं। देख, सब्जी बनाएगी तो एक एक दाल के दाने को अलग करके तैयार करेगी। समझ में आया? एक एक दाल के दाने को अलग करके, कंकड़ बिनना ऐसा नहीं कि बीच से कंकड़ उठा ली, एक एक दाने को अलग करेगी। नियम ही आ गया। पालक काटेगी दाल में डालने के लिए तो एक एक पत्ते को धोएगी, अलग अलग काटेगी। नियम ही आ गया। समझ में? अच्छा, धनिया की भी एक एक पत्ती तोड़ के धोनी है। अब बहू बेचारी परेशान हो गई। 2-3 घंटे लग गए तब तो उसकी सब्जी तैयार हुई। बहू दूसरे दिन बोले मम्मी जी मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप सब्जी की देख लेना, फिर रोटी में बना दूंगी। अब बहू नहीं आई 2-3 घंटे तक बार बार। सास परेशान। उसने कहा अरे नारी कुलच्छनी कर क्या रही है तू, 2-3 घंटे निकल गए। बोले नियम है, तो आज बाल धो रही हूँ, एक एक बाल को शैम्पू से धोना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। सास समझ गई। ऐसा ही होता है। खुद की गलती नहीं दिखती है। आदमी खुद क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है तुरंत पकड़ लेंगे हम लोग। दुर्वासा खुद तो लेट हो गए, आए नहीं। इधर गुरुजी ने आदेश कर दिया वशिष्ठ ने कि भोजन शुरू कराओ। अच्छा, एक नियम है, ब्राह्मण का एक नियम था किसी जमाने में, वो द्वितीय पंक्ति में भोजन नहीं करते थे। इसलिए पहले ब्रह्म भोज हुआ करते थे। कुल प्रतिष्ठित ब्राह्मण दूसरी पंक्ति में नहीं बैठते, वो पहली पंक्ति में बैठेंगे। अब अम्बरीश जी क्या करते बेचारे, गुरु जी का आदेश हो गया चलो भोजन शुरू कराओ। भोजन शुरू करा दिया। भोजन शुरू कराते ही दुर्वासा जी आ गए। तो ये क्या किया, हमारा इंतजार नहीं किया। तो यदि कभी मत तेरे को श्राप देता। जो श्राप की बात आई, अम्बरीश जी के पास में पावर था ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक संत समझ के उन्होंने अचानक एक करुण पुकार की भीतर से प्रभु को याद किया। सारंगपाणी जो भगवान की उपासना करते थे, श्रीरंग जी की जो उपासना करते थे, पूरे कुटुंब से चलता रहता ही। ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु ने वहां से चक्र फेंका। अब दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र पीछे पीछे, जैसे जयंत के साथ हुआ था। जयंत आगे आ गया, ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे। ये घटना थी। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। नहीं तो दुर्वासा, अच्छा दुर्वासा ने अंत किया इस वंश का, फिर मालूम है आपको? वो दुर्वासा आए थे अंत में आकर राम जी के पास आए थे।